आप लोग यहाँ बैठे। अस्सलाम वालेकुम। पेपर वर्क पूरा है? जी कंप्लीट है। एक्सक्यूज मी मैडम, अभी आप मेरा ड्रामा देखिए। क्या मतलब? आप क्या समझती हैं खुला दिलवा देंगी इसको? जज साहब को आने दें, फिर देखिए मेरा ड्रामा। आपको मुझसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, जाइए अपने वकील के साथ तशरीफ रखिए, जाइए। एरोगेंट किस्म का इंसान। मैडम ये क्या कह रहा था आपसे? कहना क्या है, तुम्हारा मियाँ बहुत चालाक इंसान है। आज दूसरी पेशी है, 6 महीने से ही तुम्हें परेशान कर रहा है, और पिछली मर्तबा भी आपकी बहन इसकी बातों में आकर इसके साथ घर चली गई थी। वो तो शुक्र है कि मैंने ये केस बंद नहीं करवाया था। तशरीफ रखिए आप, जज साहब आ रहे हैं, बैठिए। खुला के इस केस में फरीकैन के वकला अपने तमाम दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन ये अदालत खुला की डिग्री जारी करने से पहले फरीकैन को सुलह का एक और मौका देना चाहती है। आप दोनों के अलावा गैर मुताल्लिक़ा अफराद कमरे अदालत से बाहर जाएं। योर ऑनर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस सेशन में बैठना चाहूँगी। जनाबे वाला, अगर मिस आमना कबीर इस सेशन में बैठेंगी तो मुझे भी इजाज़त दी जाए कि मैं इस सेशन में मौजूद रहूँ। ठीक है, आप दोनों बैठ सकते हैं, लेकिन आप अपने क्लाइंट्स पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेंगे। कमरा अदालत खाली कराया जाए। शबाना, क्या आपने खुला लेने का हतमी फैसला कर लिया है? जज साहब, मैं बाबर से खुशी से खुला नहीं मांग रही हूँ। मैं तो एक बार पहले भी इनकी बातों में आकर इनके साथ वापस जा चुकी हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। शबाना, नाश्ता लाओ भाई, मुझे देर हो रही है। अरे बच्चों, वैन आ गई आपकी। खुदाफिज। खुदाफिज बेटा, शाबाश। चलो बेटा, शाबाश। लंच फिनिश कर लेना। ओके अबू। दादी खुदाफिज। अरे बाबर, वापसी में ना हकीम साहब से मेरी दवा लेते आना। ये मुंह और मैदे का दर्द तो कहीं दुरुस्त ही नहीं हो रहा। जी अच्छा अम्मी, आप शबाना से कहकर परहेज ही बनवा लिया करें। अच्छा। ये क्या, डबल रोटी? मुझे बीमार समझा है? मुझे नाश्ते में अंडा पराठा चाहिए। वो आटा फ्रिज में रखने की वजह से सख्त हो रहा है, अभी पेड़े नहीं बन सकते, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तुझे पता है मैं नाश्ते में अंडा पराठा खाता हूँ तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं रखा? सारा दिन गधे की तरह लगे रहो, इस घर में ढंग से नाश्ता भी नहीं मिल सकता। तो मैं भी तो घर में सारा दिन कोयलों की बैल की तरह लगी रहती हूँ। अगर मुझसे इतनी सी भूल हो गई तो इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? आखिर ऐसा किया क्या है मैंने? कहते तूने ऐसा क्या किया है? तूने मेरी सुबह खराब की है, दिन का आगाज ना हो सकते किया है। ये अपनी मनुष्य शक्ल जैसी डबल रोटी लेकर आई है ना, ये तू ही खाएगी। हट हराम, सारा दिन पड़ी सोती रहती है, इसे काम ही क्या होता है? काम तो सारा मासी करती है, इसे करना ही क्या होता है? एक नाश्ता नहीं बना सकती। चुप हो जा, तूने मुझे गुस्सा दिलाया है, तुझे पिटना होगा। जिंदगी आजाद कर दी है मेरी, क्या फायदा घर में रहने का? अरे ऐसी औरत का क्या फायदा जो मियाँ को नाश्ता तक नहीं दे सके? अरे वो देख, भूखा चला गया है, तुझे तो काम ही नहीं है, करना क्या होता है तूने यहाँ पे? जज साहब, ये शख्स मुझे अपनी बीवी नहीं गुलाम समझता है। मैंने इनकी हर बात पूरी की, इनका घर संभाला, इनके बच्चे पाल रही हूँ, और ये सिर्फ मुझे जलील करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं। ये देखिए मेरी हालत, मुझ पर तशद्दुद करते हैं, बच्चों के सामने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। जज साहब, आप ही बताइए, ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसमें इज्जत ही ना हो?
मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ जज साहब। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं खुला चाहती हूँ। अब मुझे नहीं रहना। जज साहब, आपने शबाना के दिल की बात तो सुन ली। क्या मुझे अपनी बीवी से कुछ बात करने की इजाज़त है? इजाज़त है। शबाना, क्या पागलपन कर रही हो? खुला की बात की तुमने सोची भी कैसे? अरे हमारा उम्र भर का रिश्ता है, ये नहीं टूट सकता। और चलो मुझे तो छोड़ो, और यार और ईशल का तो ख्याल करो, उनका क्या होगा? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं बदल गया हूँ शबाना। मैं अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे तेरी खुला की बात नहीं करो शबाना। नहीं, हमारा रिश्ता नहीं छूट सकता। हमारा उम्र भर का रिश्ता, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मुझे बस कर दें, बस करें। योर ऑनर, ये अदालत के सामने ड्रामा कर रहा है। अभी ये कार्रवाई शुरू होने से पहले इसने मुझे तंजिया कहा था कि देखो अभी मैं जज के सामने क्या ड्रामा करता हूँ, ये खुला नहीं होने दूंगा। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है। ये एक दफा पहले भी इसी तरह झूठे वादे करके इसे अपने साथ घर ले गया, खुला नहीं होने दी, और फिर इसने शबाना को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया। योर ऑनर, ये अभी भी ड्रामे कर रहा है। ये इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। मिस आमना, आप देख रही हैं कि वो अपनी बीवी के कदमों में बैठा हुआ गिड़गिड़ा के माफिया मांग रहा है। वो अपना घर बसाना चाहता है, आप इसे ड्रामा कह रही हैं? जनाबे वाला, मिस आमना कबीर जैसी खवातीन वकला औरतों के हुकूक के नाम पर तलाकों का कारोबार करती है। मिस आमना कबीर पाकिस्तान में मगरिबी कल्चर लाना चाहती हैं, जहां सुबह शादी होती है और रात को तलाक। न जाने मिस आमना किस मगरिबी एजेंडे पर काम कर रही है। वकील साहब, कोई इल्जाम लगाते हुए सोच समझकर बात करें। ये गैर मुल्की एजेंडा है। एक औरत ऐसे शख्स से जो उस पर घरेलू तशद्दुद करता है, उससे खुला मांग रही है। खुला का हक तो औरत को कानून भी देता है और मजहब भी देता है। और इस कदर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत दे मेरे किरदार के बारे में। जानते क्या है आप मेरे बारे में? मैं खुब्बुल वतन पाकिस्तानी हूँ और यहाँ पर राइज कवानीन की पासदारी करती हूँ। सो बी केयरफुल विद व्हाट यू से। ऑर्डर, ऑर्डर। मैंने आप दोनों से पहले कहा था कि अपने क्लाइंट्स पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। अब प्लीज आप दोनों बाहर जाएं, इन मियाँ बीवी को खुद फैसला करने दें। ठीक है जनाबे वाला, मैं आपके हुक्म की तामील करते हुए बाहर जा रहा हूं। प्लीज। थैंक यू। मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 के तहत एक औरत अगर शौहर के साथ न रहना चाहे तो खुला की दरखास्त अदालत में दे सकती है और अदालत 6 माह में उसकी दरखास्त पर फैसला देने की पाबंद है। खुला के मुकदमात की ताज़ा आदाद व शुमार मुरतब नहीं मिलते। एक पुरानी तहकीक के मुताबिक 2007 में पाकिस्तान में खुला की 2086 दरखास्तें फाइल हुई थीं। औरतें ज्यादातर घरेलू तशद्दुद या फिर शौहर की जानिब से नानो नफ़का न मिलने के सबब खुला के लिए अदालत से रुजू करती हैं। आओ अंदर आओ। वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। सलाम करो अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वापस आ गई, क्या फायदा हुआ खुला का मुकदमा करके? हैं बदनामी अलग हुई। अम्मी अब रहने भी दें। शबाना को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने वादा किया है कि ये आइंदा में शिकायत का मौका नहीं देगी। मैंने ऐसा कब कहा आपसे? शबाना, आप माफ़ी मांग लो अम्मी से प्लीज़। माफी? किस बात की माफी? किस बात की माफी? देख इसके तेवर, कैसे ज़बान दराजी करी है। मैं के जाके बैठ गई और सारे मोहल्ले में बदनाम कर दिया तेरी उस सहेली ने
जिसके बाद तू 24 घंटे बैठी रहती है। फरीदा, ये शब्बीर कसाई के साथ भाग गई है। अब बता मैं किसी को क्या जवाब दूं? मैं किस किस का मुंह बंद करूं? अम्मी रहने दे, मैं समझाता हूँ। शबाना बुजुर्ग है, क्या कर रही है? तुम्हारी माँ जैसी है। एक लफ्ज सॉरी का बोल दो प्लीज। क्या मैं सॉरी बोल दूं? मेरे साथ आप लोगों ने इतनी ज्यादती की, इतना मुझे मारा पीटा, ये हाल कर दिया आप लोगों ने मेरा, और माफी मैं मांगू? मैं आप लोगों से हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगी। अब तू देख कैसा जीना हराम करती हूँ मैं तेरा। शबाना ने तो हिमाकत की हद कर दी, फिर उसकी बातों में आ गई, उसके साथ चली गई। मैडम हो सकता है बाबर वाकई बदल गया हो, शबाना को ये फील हुआ और वो उसके साथ चली गई। हो ही नहीं सकता। बाबर जैसे लोगों की ना एक ख़ास किस्म की ज़हनियत होती है और इन लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। और वैसे भी बाबर को पता है शबाना को ना तो उसके घर की तरफ से सपोर्ट हासिल है, ना शबाना कोई फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट है कि अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाए। उसको भी पता है कहाँ जाएगी, मरती क्या ना करती उसी के साथ रहेगी, मारे भी खाएगी, रोएगी भी। तो फिर क्या करें मैडम, खुला का केस वापस ले लें? नहीं भाई, अभी वापस नहीं ले लो, देखो आगे क्या होता है। घर में बसती भी है या फिर आती है हमारे पास। ठीक है, लेट्स सी देन। लड़की को ससुराल में थोड़ी बहुत ज्यादती बर्दाश्त करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत ज्यादती? बेशाना जुल्म करता है वो। पता नहीं शबाना किस मिट्टी से बनी है, इतना जुल्म सहने के बाद भी कोर्ट में बाबर के ड्रामे के सामने मॉम बनी हुई थी। चलो ड्रामा ही सही, मगर कम से कम तुम्हारी बहन को अपना तो रहा है वो। और क्या, खुदा ना खास्ता तलाक हो जाती, शबाना की जिंदगी बर्बाद हो जाती, बच्चे रुल जाते। शबाना और बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाता? तुम्हारे अब्बू तो रिटायर हो गए, एक तनख्वाह में क्या होता? कल को तुम्हारी शादी भी करनी है। अपनी बहन की 2 वक्त की रोटियां मुझ पर भारी नहीं थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शबाना ने बाबर के साथ वापसी जाकर बहुत बड़ी गलती की। रोज हड्डियां जला देती है, सारे घर का सुकून खराब करके रख दिया। अच्छे तरह के लायक ही नहीं है, रोज हड्डियां जला देती है मेरी। तेरा बाप गोश्त ला के देता है। तो क्यों रखा हुआ है मुझे? मैं तो चली गई थी तुझे छोड़ के, तूने अदालत में मेरे तल में छाटा था। बकवास करती है, जबान चलाती है मुझसे, मेरी बराबरी करेगी तू। सही कहा था हमने कबीर ने, तू सुधरने वाला आदमी है ही नहीं। ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे रोज रोज के मारने से बस एक बार मार दे। क्या करेगी खमीस? ये ले छुरी, ये ले छुरी, काट दे मेरा गला, खुश हो जा तू और तेरी अम्मा, इसका भी कलेजा ठंडा हो जाएगा। मार दे मुझे, ये देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दबा दे मेरा गला, काट दे इससे। छुरी लाइए तू क्या चाहती है? तेरा गला काट दो, 1 मिनट में तेरा किस्सा तमाम हो जाए। मैं तुझे ऐसे के मारूंगा, बूंद बूंद पानी को तरसेगी तू, तेरा वो असर करूंगा, दुनिया याद करेगी। मनोज सूरत राम।
जब तुझे पता है मैं नाश्ते में अंडा पराठा खाता हूँ तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं रखा? सारा दिन झटकी की तरह काम करता हूँ, घर में चल चल नाश्ता भी नहीं करता। दिल का हाथ न हो सकता किया है। जा मेरे घर जा, नींदे खाली कर जा। मैं तो शुरू से रिश्ते के खिलाफ था, तुम्हारी रीत के आगे मजबूर हो गया हूँ। अब जब भी कोई बात करते हैं अपनी औलाद की भलाई के लिए करते हैं। अफसोस होता है अपने ऊपर, तुम जैसी औलाद को पैदा कर। बचपन में गलत भूल गए ना, कम से कम ये दिल नहीं देखना पड़ता। एक बात याद रखना शबाना, अगर दोबारा मैंने औलाद की बात सुनी तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, समझी? बाबर, तुम मुझे क्या मारोगे? मैं खुद अब इस कैद से आजाद हो रही हूँ। पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा। मम्मा, आप ना क्यों रो रही हैं? अब बस भी करें। मामा, पापा बहुत गंदे, आपको मारते। अगर मैं होता ना तो देख लेता। नहीं यार, बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते बेटा। आयान, जब तुम बड़े हो जाओ और तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी बीवी को कभी मत मारना। आयान, तुम तो समझदार हो ना, अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना। इसको अकेले सोने में बहुत डर लगता है। मम्मा, मैं क्यों डरूं? मैं तो आपके साथ ही सोती हूँ ना, और आपके साथ ही सोऊंगी। खुदा ना करे ईशर, ऐसे नहीं बोलते बेटा। कि अब मैं जाऊँ सो और तुम लोग कभी सो। आपके दोबारा नाना के घर जा रही हैं? मैं जहाँ भी जाऊंगी आप लोगों को हमेशा देखती रहूंगी। बस आप लोग अपना ख्याल रखना और खूब दिल लगा के पढ़ना। सुन रहे हो ना यार मैं क्या कह रही हूँ? ईशर, आप भी अच्छी बच्ची हो ना। भाई है ना आपके साथ, भाई आपको बहुत ख्याल रखेगा। और दादों से बदतमीजी नहीं करना, ना बाबा से। सुन रही है ना ईशर? ईशर, अब तुम लोग जाओ, बाहर जाके खेलो दादी के पास। मुझे बहुत नींद आई है, मुझे आराम करना है। जाओ। मामा खोले दरवाजा। मम्मा खोले ना प्लीज। मामा दरवाजा खोले। खोले मामा दरवाजा खोले। मम्मा। दादी, मामा दरवाजा नहीं खोल रही। मम्मा खोले। अरे मनोज मारे, दरवाजा खोल। क्या भाग पी के सो गई है? सुनाई नहीं दे रहा। मम्मा खोले दरवाजा। इतना नहीं हो रहा कि हंडिया चढ़ा दे। क्या हुआ अम्मी, शोर कैसा है ये? अब्बू, मामा दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा नहीं खोल रही? कब से दरवाजा पीटे, दरवाजा नहीं खोल रही। और दरवाजा खोल के ना चार चोट की मार लगाने से। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ आराम से। चाबी है मेरे पास। शबाना,
शबाना। वजारत कानून व इंसाफ और इंसानी हुकूक की पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में औरतों पर घरेलू तशद्दुद के 481, जहनी हरासदगी के 268, गैरत के नाम पर कत्ल के 860 और तेजाब फेंकने के 344 केस रिपोर्ट हुए, जबकि औरतों के खिलाफ जुर्म की रिपोर्ट न होने वाले वाक़यात की तादाद इससे दुगनी है। मामा दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा नहीं खोल रही? कब से दरवाजा पीटे, दरवाजा नहीं खोल रही, और दरवाजा खोल के ना 4 चोट की मार लगाने से। अच्छा मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ आराम से। चाबी है मेरे पास। शबाना, शबाना, शबाना। कैसी आपकी बहन है? मैडम, अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। उसने अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। बाबर कितना जुल्म करता था मेरी बहन के ऊपर, और मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार सिर्फ बाबर है मैडम। उसी ने मेरी बहन को खुदकुशी करने पर मजबूर किया। ये तो होना ही था। कितना समझाया था मैंने आप लोगों को, पता नहीं आपके वालिदैन ने क्यों अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं किया। ये बाबर जैसे लोग बदलते तो नहीं है ना, इनकी फितरत नहीं चेंज हो सकती। ये खुदकुशी नहीं है मैडम, ये कत्ल का केस है, और मैं चाहता हूँ मैडम आप बाबर को अरेस्ट करवाएं, उसके खिलाफ केस करें, उसको सजा दिलवाएं मैडम। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैडम, मैं आपका एहसान करूंगा। अच्छा हाथ नहीं जोड़े मेरे आगे। एहसान की कोई बात नहीं, एहसान की बात नहीं है। लेकिन देखिए, आपने अभी खुद कहा है कि आपकी बहन ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है। अब अगर वाकई में खुदकुशी की है तो उसे कत्ल तो नहीं साबित किया जा सकता ना। बहरहाल आपने पोस्टमार्टम करवाया था? हाँ मैडम, मैंने करवाया। मैं उसकी फोटोकॉपी लेकर आया हूँ। अच्छा गुड, दिखाइए। ये फोटोकॉपी मैडम। इसमें तो यही लिखा है कि सुसाइड लग रही है, खुदकुशी का ही लिखा है। लेकिन एक बात हमारी फेवर में जाती है, लाश पर से तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को इस तरह ज़रर पहुंचाता है कि मौत वाक़ई हो जाती है, जबकि उसकी नीयत जान लेने की नहीं थी, तो इस नौयत की हिलाकत को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 321 के तहत कत्ल बिल सबब करार दिया गया है, जिसकी सज़ा दफ़ा 322 के तहत दियत या 10 साल तक कैद बामुशक्क़त है। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, पिटिशनर जावेद की बहन शबाना 24 अक्टूबर को अपने शौहर के घर में पंखे से मुर्दा हालत में लटकी पाई गई। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो इस बात की तस्दीक करती है कि ये खुदकुशी की वारदात थी, लेकिन इसके साथ साथ सर
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस बात की भी निशानदेही करती है कि शबाना की लाश पर शदीद तशद्दुद के निशानात पाए गए। और योर ऑनर, ये कोई पुराने तशद्दुद के निशानात नहीं थे, बल्कि जिस रोज शबाना की मौत वाक़े हुई उसी रोज उस पर तशद्दुद किया गया। योर ऑनर, शबाना के जिस्म में मुख्तलिफ हड्डियों में हेयरलाइन फ्रैक्चर्स पाए गए। योर ऑनर, शबाना को ये ज़रबे पहुंचाने वाला और उसको खुदकुशी के हाल तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि शबाना का शौहर बाबर। योर ऑनर, मैं मरहुमा शबाना को पिछले 10 महीने से जानती हूँ और इन 10 महीनों में मरहुमा 2 मरतबा खुला की दरखास्त भी दायर कर चुकी और इस खुला लेने की वजह भी बाबर का घरेलू तशद्दुद था। और योर ऑनर, जब ये घरेलू तशद्दुद इंतहा को पहुंच गया तो हमने मुल्जिम के खिलाफ FIR भी कटवाई थी। इस FIR की कॉपी भी अदालत में जमा कराई जा चुकी है। योर ऑनर, हमारा दावा है कि मुल्जिम बाबर ने शबाना को बेबसी की उस नहज पर पहुंचा दिया था जहां पर उसको लगा कि वापसी का कोई और रास्ता नहीं है। योर ऑनर, शबाना ऐसी मुश्किलात में घिर चुकी थी जहां उसके घर वाले उसे खुला दिलाने पर राजी नहीं थे और उसका घर वाला, उसका शौहर, उसकी खुलेआम तजलील करता था, बच्चों के सामने उस पर हाथ उठाता था, मोहल्ले वाले उसकी चीखों पुकार रोजाना सुनते थे। और योर ऑनर, जब भी बात खुला तक पहुंचती थी ये इंसान अदालत के सामने ड्रामा करता था, उस औरत को ज़हनी कश्मकश में मुब्तला कर देता था और वो कंफ्यूज हो जाती थी कि क्या वाकई में ये शख्स इसे अपनाना चाहता है। योर ऑनर, ये तो अदालत के सामने गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगता था और सब कन्विंस हो जाते थे कि नहीं, ये घर और ये रिश्ता शायद बच सकता है, एक मौका और दे दे। और योर ऑनर, जब वो मासूम औरत इसकी बातों में आकर घर वापस जाती थी तो इसका तशद्दुद पहले से ज्यादा बढ़ जाता था, जो कि हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी पता चला कि उसकी पसलियां भी फ्रैक्चर हो चुकी थी। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये कहती है कि शबाना ने खुदकुशी की, लेकिन योर ऑनर, हमारा दावा है कि उसको खुदकुशी तक पहुंचाने वाला कटहरे में खड़ा ये मुल्जिम बाबर है। योर ऑनर, हमारी अदालत से गुजारिश है कि ये खुदकुशी का केस नहीं है। योर ऑनर, ये कत्ल बिल सबब का केस है। मिस आमना, आप ये बताइए, जब शबाना ने खुला का केस फाइल किया था, जब इनका आपस में राजीनामा हुआ था तो कोई उस वक्त कोई दस्तावेज लिखी गई थी? नो सर, अनकंडीशनल राजीनामा हुआ था दोनों फरीकैन का और मरहुमा ने अपने शौहर को माफ कर दिया था। योर ऑनर, अगर मुल्जिम बाबर अपनी बीवी को ज़हनी और जिस्मानी अजियतें ना पहुंचाता तो आज शबाना जिंदा होती। योर ऑनर, शबाना की मौत का डायरेक्टली जिम्मेदार बाबर है, इसलिए अदालत से दरख्वास्त है कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू सर। जी मनान साहब, आपको कुछ कहना है? जनाबे वाला, इस केस में सेक्शन 321 का इतलाक तो होता ही नहीं, क्योंकि इस बात का सबूत ही नहीं है कि मेरे क्लाइंट अपनी बीवी पर तशद्दुद करते थे। और रही बात घरेलू तशद्दुद के इल्जामात के तहत मुकदमे की, तो वो भी झूठा था, उसके भी शवाहिद बहुत कमजोर थे। मनान साहब, आपका कहना यह है कि आपका जो क्लाइंट है वो बेगुनाह है और जो डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट दी है उसके अंदर तो तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ये बताती है कि मुल्जिम अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था और उससे पहले भी जो ना FIR उसके खिलाफ दर्ज हो चुकी थी और बाद में इनके खुला के केसेस भी फाइल हुए और कंप्रोमाइज़ हुआ। तो आपका कहना यह है कि इसको गलत केस को चलान किया गया है और मुल्जिम बेगुनाह है? जनाबे वाला, इस दौर में कितनी ही मेडिकल रिपोर्ट झूठी साबित हो चुकी है। जनाबे वाला, ये भी FIR उसकी झूठ पर मुबनी थी। मेरे क्लाइंट ने कोई ऐसा तशद्दुद नहीं किया था, वो सिर्फ जान छुड़ाना चाहती थी और कोई बहाना तलाश करना चाहती थी। जनाबे वाला, वो इतनी खुदगरज औरत थी कि उसे शौहर तो क्या, अपने बच्चों से भी मोहब्बत नहीं थी। उसने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया कि इस हराम मौत के मरने के बाद उसके बच्चों पर क्या गुजरेगी, उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मरने वाली के लिए ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाए। जनाबे वाला, जो हकायक हैं वो ही बयान कर रहा हूं और जो चार्जशीट मिस आमना ने पेश की है वो भी झूठी है। जो निशानात जिस्म पर जख्मों के मिले हैं मरहुमा की बॉडी पर, वो सीढ़ियों पर गिरने की वजह से हुए। तो आपका कहना यह है कि पुलिस ने आपका जो मुल्जिम है उसको गलत चलान किया है और ये गलत केस बनाकर अदालत में भेजा गया? योर ऑनर,
मेरे क्लाइंट के खिलाफ जितने भी सबूत या गवाह पेश किए गए सब झूठ पर मबनी है। मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। देखिए मनान साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप कैसे जुड़ला सकते हैं जिसके अंदर ये बात जाहिर होती है कि मरहुमा पर तशद्दुद किया गया है? ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है कि मेरे क्लाइंट अपनी बीवी पर तशद्दुद करते थे, बेबुनियाद। ठीक है जी, मैं सामना आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, जब खुला की प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो उसमें हमने मोहल्ले के बहुत से गवाहों को पेश किया था जिन्होंने अदालत के सामने इस बात की तस्दीक की थी कि मुल्जिम बाबर अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है और मोहल्ले में उसकी चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई देती है और अक्सर हमसाए घर में आकर शबाना को इनके तशद्दुद से बचाते थे। योर ऑनर, उन गवाहों के बयानात भी जो अदालत में फाइल जमा कराई गई है उसमें मौजूद है। योर ऑनर, पुलिस ने निहायत ईमानदारी के साथ इस केस की तफ्तीश की है। लोगों ने सच्चे बयानात कलम बंद करवाए हैं और हमने जितनी भी रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई हैं वो सारी ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक हैं। और योर ऑनर, इस तमाम तफ्तीश से यही बात जाहिर होती है कि मुल्जिम बाबर ने अपनी बीवी पर इस कदर तशद्दुद किया कि उस बेचारी ने खुदकुशी कर ली। आपके खिलाफ जो ये केस बनाया गया है, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? सर, ये जितने घनाओं इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुझ पर, ये सब झूठे हैं, गलत हैं ये दावे। सच तो ये है कि मैं शबाना से बेहद मोहब्बत करता था। हमने मोहब्बत की शादी की थी। हमारी ज़िंदगी हर तरह से मुकम्मल थी। और जज साहब, मैंने बीवी बच्चों की सारी जिम्मेदारियां निभाई, उनकी हर ज़रूरत पूरी की। और जहाँ तक रही बात लड़ाई झगड़ों की, तो ये लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, हमारे घर में भी होते थे। हाँ, मैं एक बात मानता हूँ, मैं दरअसल ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। शायद गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह जाता था, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास होता था और मैं ही हमेशा शबाना को मनाने में पहल करता था। जज साहब, ये मिस आमना है ना, ये पहले हमारी तलाक कराने में तुली हुई थी और अब मुझे सज़ा दिलवाना चाहती हैं, वो भी मेरी शबाना के कत्ल के जुर्म में। पता नहीं इनकी मुझसे क्या दुश्मनी है। ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं जज साहब, मुझ पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। आप कोई गवाह पेश करना चाहते हैं? नहीं सर, मेरे पास कोई गवाह नहीं। आप हलफ उठाना चाहते हैं? आप अदालत से क्या चाहते हैं? सर, ये बात मद्देनज़र रखी जाए कि मेरी बीवी नहीं रही, मेरे बच्चे आधे यतीम हो चुके हैं। अगर मुझे इस बेबुनियाद मुकदमे में सज़ा हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा जज साहब? ये बेबुनियाद मुकदमा है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। वकला की बहस और पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम बाबर की 12 साल पहले मुसम्मा शबाना के साथ शादी हुई। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात कशीदगी इख्तियार कर गए, जिसकी वजह से मुसम्मा शबाना ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ फैमिली अदालत में खुला का केस दाखिल किया और उनके ख़िलाफ़ घरेलू तशद्दुद की FIR दर्ज करवाई और उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी। सुलह करने के बाद मुल्ज़िम बाबर अपनी बीवी को अपने घर ले गया। बाद में उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो गई। लिहाजा ये अदालत मुल्ज़िम बाबर को ज़ेर दफ़ा 321 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 10 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा को हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।